का साथ लाल सर्टिफिकेट को लेकर के सरकार ने बैन कर किया है। जमीयत उलमा हिंद से भी सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, जमीयत उलमा हिंद तो ये काम बहुत लंबे समय से कर रही है और जमीयत उलमा हिंद को इस काम के लिए अधिकृत तो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है वो कुछ नॉर्म्स तय करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। जो ग्रुप उन नॉर्म्स को फॉलो करता है तो उसको ये अलाउ किया जाता है कि वो हलाल के संबंध में किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो जमीयत उलमा हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। तो अगर इस पर कोई किसी राज्य सरकार को प्रश्न चिन्ह इस पर है तो वो केंद्र सरकार से बात करे ना। भारत प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भारत की यात्रा 2014 से शुरू हुई है उसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हजारों करोड़ों का हम मीट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो तो हलाल सर्टिफिकेट के बगैर गल्फ में जा ही नहीं सकता है। अगर हलाल टैग उस पे से हटा दिया जाए तो कोई भी मुस्लिम देश उसको स्वीकार ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रिलीजन का इशू है। भाई मेरा पर्सनल लॉ है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मुझे राइट टू चॉइस है, तो मैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात ये सामने आ रही जो और फूड प्रोडक्ट्स हैं, दाल है, चावल है, उनको सर्टिफाइड देखिए, किया जा रहा है। एक चीज़ ये है कि जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आती है तो उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। अगर कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है तो राज्य सरकार का काम है कि उस दुरुपयोग को रोके। राज्य सरकार का ये काम नहीं है कि सामूहिक रूप से प्रतिबंध लगा दे। भाई अगर लगाना है तो राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी को कहे कि आपके औद्योगिक मंत्रालय ने जितने लोगों को सर्टिफिकेट जारी किया है सब खत्म कर दें और कोई मीट एक्सपोर्ट पर कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, किसी भी उनसे जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। तो भाई ठीक है, खत्म करिए, पूरी कहानी खत्म करिए ना। फिर देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके एक व्यक्ति ने बयान दिया है और उसमें यही मुद्दे उठाए हैं और ये भी कहा है कि ठीक है हम कोर्ट जाते हैं, हम समझते हैं कि किसी की पर्सनल लॉ को आप नहीं ले सकते हो इस देश में जब तक अंबेडकर का संविधान बाकी है।